डिटेल के लिए, जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी अवधेश कुमार जुड़ रहे हैं। अवधेश, अगर हम हाल फिलहाल देखें तो लगातार नक्सलियों के हमले बढ़ गए हैं और हाल फिलहाल जो आपको जानकारी इस मामले में मिल पा रही है, क्या स्थिति थी, क्यों यहां पर नक्सली हुआ, क्या कमी रह गई, बताएं जरा। बिल्कुल प्रशांत, देखिए स्ट्रेटजी में कमी पूरी तरीके से है, क्योंकि अगर आप 2017 के शहीदों की सूची देखेंगे तो सुकमा में जो शहादत हुई है उसके आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। चिंताएं हालांकि जाहिर की जा रही है, लेकिन चलिए हम सीधे आंकड़ों पर ही आपको नजर डालते हैं कि स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ पुलिस की जो वेबसाइट है वो बताती है कि 2017 में 24 जवान शहीद हुए हैं। आज के अगर हम 12 शहादत और जोड़ दें तो ये आंकड़ा बढ़ गया, लेकिन ये जो 24 आंकड़ा दिख रहा है इसमें 13 जवान केवल सुकमा में शहीद हुए और आज जो शहादत हुई उसके बाद ये आंकड़ा पूरी तरीके से 25 पहुंच चुका है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुकमा कितना वहां पर नक्सलियों को होल्ड है। उस हम उसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आप ये देखिए, ये सुकमा है। लेकिन जी अवधेश, लौटेंगे आपके पास इस मसले पर, हमले पर पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह क्या कह रहे हैं? That they don't have, and the CRPF don't have their own intelligence network. See, the basic problem is that the state police capacities have not been raised or built to a level where they should be able to take the Maoists head on, with the central forces playing a supporting role. Today it is the other way around. The central forces are doing whatever they can, and the state police forces, well, they are doing something, but they are playing second fiddle, they are playing a secondary role, whereas they should be playing the primary role. पूर्व पुलिस अधिकारी प्रकाश सिंह को आपने सुना और अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, बहुत साफ चीजें नजर आती कि कहीं ना कहीं लूप होल जरूर रहेगा जिसके चलते ये हुए और जो आंकड़े वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी अवधेश, बिल्कुल प्रसाद, जैसा कि गृह मंत्री रामसेवक पैकरा से आपने बात की, उन्होंने कहा कि नक्सलियों की कायराना करतूत है, तो दरअसल ये केवल सियासी जुमला है जो हमारे देश में बार बार जगता है। ये कायराना करतूत नहीं है, उनकी स्ट्रेटजी हमारे ऊपर भारी पड़ रही है और यही वजह है कि 2017 में जितने छत्तीसगढ़ में जवान शहीद हुए, 36 जवान, उनमें से 25 जवान केवल सुकमा में शहीद हुए हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति हम आपको बताते हैं, किन विपरीत परिस्थितियों में जवान काम करते हैं, लेकिन क्यों हालात नहीं बदल रहे हैं। सियासी तौर पर केवल जुमलेबाजी कब चलेगी, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। आप चिंता गुफा को देखिए, पूरा जो भौगोलिक इलाका है ये डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पर अगर आप कम्युनिकेशन की बात कर लें वो बिल्कुल नहीं है, सीआरपीएफ की बात करें, जिला पुलिस की बात करें, इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। इससे पहले भी सुकमा में कई जवान शहीद हुए थे क्योंकि 5 किलोमीटर के अंतर पर सीआरपीएफ की पार्टी को बैकअप नहीं मिल पाया, दो विभाग आपस में समन्वय नहीं बना पाए। चिंता गुफा के साथ आप अगर बात करते हैं आसपास के इलाकों में तो पूरा ये नक्सलियों का गढ़ है, लेकिन पूरी तरीके से होल्ड हमारा वहां पर छूटा हुआ है और यही वजह है कि चिंता गुफा से थोड़ी दूरी पर वो भेजी इलाका है जहां पर 11 मार्च को एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था और वहां पर भी रोड ओपनिंग पार्टी ही जो नक्सलियों का निशाना बनी थी। ऐसे में सवाल प्रशांत ये उठता है कि रोड ओपनिंग पार्टी बार बार जो नक्सली उनका निशाना बन रही है और यही बार बार फिर सवाल भी उठता है कि अगर रोड ओपनिंग पार्टी को बार बार नक्सली निशाना बना रहे हैं, हमारे जवानों की कैजुअलिटीज इतनी बड़ी मात्रा में हो रही हैं, फिर क्यों बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कहा जाता है कि हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा अगर होती है तो फिर एक ऐसी समीक्षा है कि एक के बाद एक घटनाएं सामने आती है, एक बार फिर से वहां पर बैठक बुलाते हैं और एक बार फिर से कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि नक्सलियों की ये कायराना करतूत है। बिल्कुल, बैठकों पे बैठक होती है राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी। इनपुट्स कहा जाता है कि हर इनपुट्स मुहैया कराया जाएगा जो हमारे सुरक्षा बल हैं खुफिया एजेंसियों के जरिए, लेकिन तस्वीर बार बार रह रहकर सामने आ जाती है। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए और लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।